हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं नयन मैथमेटिक्स में। हमारा जो कि आज 2 फरवरी के एनालिसिस पर क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है ना क्वेश्चन हमारे पेपर में, तो उसी के एनालिसिस में हुआ है। देखिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ से चैप्टर पूछे, लगभग लगातार क्वेश्चन आ रहा है ना। लगातार का मतलब कि जो एनालिसिस में हमने करा चुका है उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर का है, जो कि हम एनालिसिस में करा चुके हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है, एनालिसिस में करा चुके उसी के कंसेप्ट पर है ना, बोला है ना कि जो एनालिसिस करा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों को देखिए, जो क्योंकि एनालिसिस वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि किसी वस्तु के प्राइस में क्या कर दिया जाए 15%, उसके 15% क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे एक बार बेच रहा है ना। क्या कर रहा है, 15% प्रॉफिट पे एक बार बेच रहा है। तो उसके बाद बोला है कि एक बार क्या 15% की लॉस पर बेच रहा है ना। 15% की लॉस पर बेच रहा है, तो बताइए वो बोला है कि ऑल ओवर क्या करना है, ऑल ओवर क्या है, प्रॉफिट हो रहा है या कि लॉस हो रहा है ना। उसको बोला है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, फटाक से क्या कीजिएगा, आप प्रभाव सूत्र पर लगा दीजिएगा ना। ए प्लस बी, यहाँ पे ए इंटू बी हो जाता है, अपान कितना हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक, यही वाला पर लगा देना कंसेप्ट। तो बताइएगा यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, बढ़ रहा था तो क्या लिखेंगे, प्लस का 15 है ना। यहाँ पे घट रहा था तो माइनस का 15 है ना। क्या करते हैं, ए प्लस बी है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक माइनस का एक प्लस का, तो ये भी माइनस हो जाएगा। आप 15 गुणे 15 225 है ना, 15 गुणे 15 225, ये 15 से 15 कैंसिल, या 2 दशमलव यहाँ पे लग जाए 2 अंक पे, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का कितना है 2.25। इसका मतलब माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि यह लॉस में जा रहा है। किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ऑल ओवर कितना आ रहा है, इसकी कमी हो जा रहा है ना, इसके क्या कमी आ जा रहा है, मतलब इसका ऑल ओवर क्या हो जा रहा है, कमी आंसर आ जाए। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन आया था, क्या चीज बोल रहा था कि एक घंटी बज रही है ना, 3 घंटियां हैं, जो कि एक कितना में 18 सेकंड में बज रही है ना, 18 सेकंड में। दूसरा कितना में बज रहा है, 36 सेकंड में। दूसरा कितना में 36 सेकंड में। एक क्वेश्चन दिया उसी में तीसरा घंटी क्या हो रहा है कि 9 सेकंड में है ना। तीसरा घंटी क्या रहा है 9 सेकंड, मतलब कि 18 सेकंड है ना, इसके बाद 36 सेकंड और 9 सेकंड में घंटिया बज रही है ना, यही बज रहा है ना। आप पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि बताइए घंटिया कब लगातार एक साथ बजेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना होता क्या है कि 3 दौड़ का मतलब रनर है, क्या करे, यदि एक साथ दौड़ रहे हैं इतने सेकंड बाद कब मिलेंगे, एक साथ घंटिया बजती है। इन सब क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करते हैं, सभी का एलसीएम कर देंगे ना, एलसीएम कर देंगे, एलसीएम तो फटाक से आंसर बताइएगा। 36 और 9 18 का एलसीएम कितना होता है 36। इसका मतलब 36 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, फिर यह एक दोनों क्या करेंगे, घंटिया एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएगी, बच जाएगी है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट क्वेश्चन को देखिए क्या रहा है। एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया था ना, त्रिकोणमिति का क्या पूछा था बताइए, 1 + 10 ए, यहाँ पे कह दिया 1 प्लस है ना, 1 + 10 बी दिया था, यहाँ पे क्या दिया था 10 बी दिया था। बोल रहा था कि 2 है, और बोल क्या रहता है आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइएगा 10 ए प्लस बी का मान बताइएगा ना। इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है त्रिकोण में, जैसे कि अलजेब्रा में पुटिंग मेथड होता है ना कि x बराबर 1 मान ले, x बराबर 2 मान ले, उस तरह का क्वेश्चन होता है। उसी प्रकार इसमें भी होता है, ट्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति में भी आप पुटिंग मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे हम करेंगे, यदि इस 10/45 को यहाँ पे 1 मान ले, इसको 10 ए बराबर का मान ले 0 मान है ना। 10 ए बराबर, देखिए पुटिंग में कितना बेहतरीन कंसेप्ट होता है। 10 ए का एंगल मान लेते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे मान लेते हैं 10 बी बराबर मान लेते हैं कितना 45 है ना। एंगल यहाँ पे ए और एंगल यहाँ पे 45। देखिए ना संतुष्ट करके क्या इस 2 आ जाता है, जब 2 आ जाएगा तो समझ लेके जो माने है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पे रख के आंसर निकालेंगे। चलिए 10 0 का मान कितना होता है 0 है ना, 0 जोड़ेंगे 1 में तो कितना 1 आ जाएगा इंटू, यहाँ पे 10/45 का मान कितना आता है 1, और 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और 2 में 1 से गुणा कर देंगे 2। देखिए तो आ गया, तो इसका मतलब जो एंगल लिया वो क्या है, सही है। बस यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 ए की जगह कितना है बाबू 0, यहाँ पे 10/45 हो जाएगा, 10/45 से यहाँ 45 लिख देगा ना। 10/45 यहाँ 0 कितना हो जाएगा 10/45 है, 10/45 का मान कितना होता है 1, 10/45 का मान कितना होता है। इतना आसान क्वेश्चन है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत पुटिंग मेथड से आप कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है। देखिए क्वेश्चन आया था क्या चीज हमारा, देखिएगा CISI पाया था ना, प्रिंसिपल कितना दिया था 1600, प्रिंसिपल कितना दिया था 1600 रुपया दिया था ना। अब आएंगे यहाँ पे तो टाइम कितना दिया 2 वर्ष है ना, टाइम कितना दिया था 2 वर्ष दिया था आपको। और यहाँ पे CI और SI का अंतर पूछा था, CI और SI का अंतर पूछा था क्या चीज 100 रुपया ना। CI और SI का अंतर कितना पूछा था, आप 100 रुपया दिया था ना, CI और SI का अंतर 100 रुपया दिया था, आपसे पूछा था बताइए कि R% कितना होगा ना। तो इस टाइप क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट होता है, ये वाला कंसेप्ट चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा ना। देखिएगा कैसे, यहाँ पे प्रिंसिपल को रखते हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 1600 ना, 1600 रुपया दिया ना। इसका हम R% मान लेते हैं, यही क्या है R% निकाले हैं,
इसी को मान लेते हैं कि R%, यदि R% निकालेंगे तब जाके ना तो यहाँ पे रखा जाएगा, जो रखा जाए, फिर इसका R% निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे ना। तो यह क्या होता है, एसआई होता है पहले वर्ष का, या पहले वर्ष का एसआई या दूसरे वर्ष का एसआई है ना, या पहले वर्ष का एसआई या दूसरे वर्ष का एसआई। और यह जब निकाल देते हैं यहाँ पे तो इसका फिर इस एसआई का यह निकालते हैं तो यह कहा जाता है R% निकालते हैं। तो देखिए यह जो खाना में भरेंगे कुछ भी ना तो वह क्या जाएगा, एसआई सीआई माइनस कितना एसआई का अंतर हो जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का अंतर हो जाएगा ना। तो तीनों का अंतर हो जाएगा, बताइएगा यह इसको जोड़ेंगे ना, तीनों डाटा को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, सीआई आता है, क्या आता है, सीआई आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले और दूसरे वर्ष का एसआई होगा, लेकिन अंतर लेंगे ना, अंतर लेंगे तो यह वाला अंतर है। तो आपसे पूछा था क्या चीज कि 1600 का R% निकालेंगे, 1600 का R% निकालेंगे ना, तो R% का मतलब R/100 है ना। फिर देखिए इसका निकालेंगे तो बताइएगा, इसका एक बार और निकालेंगे तब ना, तो R% इसका निकालेंगे तो यह R% आ कर रहा है कि यही तो अंतर आ रहा है। अंतर कितने दिया है, 100 का, अंतर कितने का दिया है, 100 का। चलेगा, इसको कटाते हैं, 00 कटाना, 4 से कटाएंगे 4 बार में, 4 से कटाएंगे 25 बार में ना, इस 4 से कटाएंगे इसको तो कितने बार में, 25 बार में। यह 25 इसमें गुणा आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर, यह 25 इसमें गुणा आ जाएगा, इतना आ जाएगा 625। आर कर देंगे इधर, आर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25, परसेंटेज लगा देंगे इधर, परसेंटेज लगा, मतलब R% कितना और रेट कितना ले रहा था यहाँ पे 25%, यही इसका आंसर हो जाएगा फटाक से है ना। तो यह बहुत बेहतरीन मेथड है ना, इसको इसी मेथड को समझिए ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, हर प्रकार का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन इस कंसेप्ट लग जाएगा ना। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया था ना, बोल क्या रहता है कि आपसे x का मान पूछ रहा था ना, बोला कि x का 32%, फिर 40%, फिर 60% यदि हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 384 आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको देखिएगा, कंसेप्चुअल करेंगे ना, गलती नहीं करना है। कैसे करेंगे, इसके 32% का हम तो क्या है परसेंटेज में वैल्यू नहीं जानते तो क्या कर देंगे, ये कर देंगे है ना, ये कर देंगे। बट ये तो जानते हैं 40% का होता है 2/5, 40% क्या होता है 2/, परसेंटेज में ये सब निकालने के सीखे होंगे ना। 2/5, 60% का कितना होता है 3/5, 3/5 हो जाएगा है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यही 384 आ जाएगा। 32 से कटाएंगे कितने बार, 12 बार में कट जाएगा, यहाँ 2 3 6 2 बार में कट जाएगा है ना। आ जाएगा क्या चीज इसका, यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5000 आंसर आ जाएगा फटाक से। ठीक, देखिएगा इस तरह क्वेश्चन है, आपसे ये दिया था, आपसे ये पूछा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखिए कैसे घुमा के पूछा था ना। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या चीज, देखिएगा यदि यह टर्म होता था कि x यहाँ पे होता था क्या चीज, देखिए x + 1/x³ है ना, ये दिया था 1/x दिया था, आपसे पूछे ये दे दिया होता था ना, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया होता था। हम लोग जानते थे अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट 1/x³ है ना। देखिए x³ 1 + 1/x³ का मान होता था क्या चीज, a³ - 3 होता है ना ये चीज। तो पहले देखिए ये चीज दिया होता था ना, ये चीज दिया होता है, ये चीज का हम लोग सूत्र जानते हैं। लेकिन इस बार कंसेप्ट क्या दिया है, उल्टा दिया है, ये चीज दिया है ना, इसका मान दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आर करना क्या है, इसका मान दिया है ना, इस वाले का क्यू वाले फंक्शन का मान दिया, आपसे पूछ रहा है कि x + 1/x का मान बताइए है ना, उल्टा पूछ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, धड़ल्ले से जानते हैं, ऑप्शन जो दिया होगा ऑप्शन के अनुसार चल देते हैं ना, ऑप्शन के अनुसार रख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए का मान रख लेंगे ना, जो ऑप्शन में दिया होगा उसी डाटा को क्या यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद क्या कर देंगे, ये वाला प्रोसेस पे चल देंगे ना, ये वाला प्रोसेस पे चलेंगे, जो आएगा यदि जिस ऑप्शन से ना 18 आ जाता है तो समझ लेंगे इसी का मान है 18, तो क्या कर लेंगे फटाक से आंसर मार देंगे ना। इसको यही करते हैं। तो सोचिएगा हम लोग इस क्वेश्चन को तो हम लोग बार बार करते हैं, कैसे कि बताइए, यहाँ पे a बराबर 3 होता था, 3 का क्यू करते हैं और करें 3 × 3 है ना, ये कर देते थे ना। तो कहा जाएगा, तितली का 9 में से 18 जाएगा, कितना जाएगा, तितली का 9 27, 27 में से 18 जाएगा कितना, 28 में यहाँ पे 9 जाएगा ना, 27 में से 9 जाएगा 18 है ना। इस क्वेश्चन को तो हम लोग बार बार कर चुके हैं, क्या चीज, तो ऑप्शन से जज कर लेना था ये क्वेश्चन है ना, कोनो फॉर्मूला नहीं लगाना था, बस ये चीजें सोचना था कि इसका आ जाएगा, जो ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन को उठा कर रखिए यहाँ पे, और उसका ये चीज करने पे, ये फॉर्मूला पे पुटअप कर देंगे, यदि आ जाता है 18 तो वही आंसर सही हो जाएगा हम लोग का। ठीक, देखिए एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कह रहा था ना कि एक कोई वस्तु लिया, मतलब लिया था, मान लीजिए स्कूटर ले लिया है ना, यदि स्कूटर ले लेता है, बोलता है उसका लेता है उस समय ना, उसका सेलिंग प्राइस क्या था, उसने बोलता है कि हम जब लेते हैं तो उसका 46 रुपये दे के लेते हैं ना, कितना 46 रुपये हम दे के लेते हैं ना। तो उससे क्या करना, 46 रुपये लेता है, लेकिन करता क्या है उसने कि कुछ पैसा क्या करता है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ पैसा, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पैसा y रुपया है ना, उसने रिपेयरिंग में लगा दिया, उसको मेंटेनेंस में लगा दिया। जब मेंटेनेंस में लगा देता है तो कहता है कि हम उस पर 6% प्रॉफिट पर ना, 6% प्रॉफिट पर क्या करते हैं, बेचते हैं। 6% प्रॉफिट का मतलब कितना आ जाता है, 3/50
3/50। तो नीचे वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है बाबू, नीचे वाला कितना होता है, यह सीपी हो जाएगा, सीपी होगा ये 50 पर 3 प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या हो जाए 53 है ना, 53 यहाँ पे 50, समझिएगा बात को, 6% प्रॉफिट मतलब 3/50, यहाँ पे 53, यहाँ पे 50, इसका नीचे वाला क्या होता है सीपी, ऊपर वाला क्या होता है एसपी, यही दिया था क्वेश्चन में ना। लेकिन दिया था कुछ और कि एसपी कितना दिया था, एसपी भी दिया था, एसपी कितना दिया था कि जब बेचता है 6% प्रॉफिट लेकर तो कितना आता है एसपी दिया था 5300, तो बताइएगा यहाँ पे भी 5300, यहाँ 5300 दिया है ना, तो कितने गुना है बताइएगा 100 गुना, तो इसका 100 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000 रुपया है ना, मतलब कि सीपी क्या हो जाएगा 5000। बात को समझिएगा, जब मेंटेनेंस पूछ रहा था, यही मेंटेनेंस का खर्चा पूछ रहा था कि उसने कितना उस स्कूटर पर खर्चा लगाकर 6% प्रॉफिट पर बेचा था ना, तो वही खर्चा बताइए, इसका मतलब उसने क्या कर दिया था सीपी जब लगा दिया था मेंटेनेंस में, तो सीपी यहाँ पे 5000, यहाँ पे 4600, तो इसका मतलब मेंटेनेंस में कितना लगेगा 5000 में 4600 घटा देंगे, तो उसने खर्चा क्या कर दिया था उस स्कूटर को बनाने में 400 रुपया खर्चा कर दिया, मेंटेनेंस में 400 खर्चा कर दिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन दिया था का चीज, इसको समझिएगा है ना, 2 मीटर थे, यहाँ पे दिया था का चीज की 2 मीटर थे, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, बात कुछ में उनके बीच की दूरी कितना था 6 किलोमीटर ना, 6 किलोमीटर दूरी था, पहला है कि कह रहा था कि 7 किलोमीटर ना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा भी इधर ही जा रहा था वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ा था, कितने मीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ा था, तो पूछ रहा था ना कि वो दोनों कितने समय बाद क्या कर लेंगे एक साथ रहेंगे, बताइएगा। यह जब होता है इस कंडीशन में तो दोनों के बीच दूरी कितना होता है 6 किलोमीटर, क्या टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे स्पीड होता है, बताइएगा डिस्टेंस क्या है 6 किलोमीटर, उनके बीच की दूरी क्या है 6 किलोमीटर। लेकिन समझिएगा जब सेम डायरेक्शन जाते हैं तो वहाँ पे रिलेटिव सापेक्ष गति लगता है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या चीज होता है माइनस होता है, माइनस होता है, स्पीड क्या होता है माइनस होता है, स्पीड क्या होता है माइनस होता है, बताइएगा क्यों नहीं माइनस होगा, बात को समझिएगा। यहाँ 6 किलोमीटर 1 घंटे में 6 किलोमीटर है, 1 घंटे में क्या कर रहा है 7 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का बढ़ता है 1 किलोमीटर बढ़ता है, बताइए 1 घंटा में वह 1 किलोमीटर आपको पहुंच जाए, तो बताइए क्या 6 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा 6 घंटा लगेगा, तो इसका सापेक्ष गति क्या हो जाएगा 1 है ना, सापेक्ष गति कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 6 घंटा, उसको क्या हो जाएगा दोनों एक दूसरे से मिलने में कितना समय लग जाएगा 6 घंटा लग जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन दिया था इस टाइप का ना, क्वेश्चन दिया था क्या चीज की, एक वर्ग दिया था उसकी एक भुजा क्या दिया था 28 है ना, यही दिया था, एक भुजा उसकी दे दिया था 28 और बोल क्या रहा था समझिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया था उसने, बनाने के बाद बोल क्या रहा था बताइएगा इस साइडेड भाग का मतलब इस हैचिंग भाग का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना था ना, इस हैचिंग भाग का जो डिजाइन बन रहा है इसका क्या निकालना था क्षेत्रफल निकालना था, बताइएगा हो क्या गया यहाँ से यहाँ तक क्या थी 14 और 28 सेंटीमीटर क्या था वर्ग दिया था, 28 सेंटीमीटर भुजा उसका वर्ग दिया था, तो बताइएगा यहाँ से यहाँ तक 28, तो समझिएगा यहाँ पे क्या था आधे पे दिया था, तो मिड पॉइंट पे ना मिड पॉइंट पे दिया था, यह मिड पॉइंट से बनाया था, क्या ये 14 नहीं हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 14 है ना, यह भी 14 यह भी 14 मतलब 14 हो जाएगा। तो बात को समझिएगा कि वर्ग का होता है यह 90 डिग्री होता है ना, प्रत्येक एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। बताइएगा कि यह बन क्या रहा है इसको समझिएगा, थोड़ा सा यह बन क्या रहा है इसको समझिएगा, यह बन क्या है ना, बताइएगा यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे टोटल कितना होता है 360 है ना, टोटल एंगल कितना होता है 360, तो यहाँ बताइए कितना 1/4 है ना, यह वृत्त का क्या हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है ना, यह वृत्त का 1/4 देखिए यह 1/4 यह 1/4 यह 1/4 1/4, तो कितना हो जाएगा एक सर्किल निर्माण हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ बताइए यह चीजें यही है, ये चीजें कहानी यही है, देखिएगा यहाँ भी 90 डिग्री यहाँ भी 90 डिग्री यहाँ भी 360 डिग्री हुआ और 360 डिग्री, इसका मतलब होगा सर्किल का निर्माण होगा है ना, ये क्वेश्चन था ना। तो इसका मतलब समझिएगा कि 1/4 दिया या क्या है 1/4 मतलब यदि जोड़ देंगे तो एक सर्किल का निर्माण हो जाएगा, मतलब कि हमारा दिया था वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या भी पता चल गया है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर कैसे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था भुजा का स्क्वायर, तो हमारा भुजा कितना है 28 है ना, तो 28 का स्क्वायर कर देंगे ना, 28 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे 22/7, 22/7 रख देंगे, आर क्या मिला हमें 14 ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 14 का स्क्वायर कर देंगे ना, 14 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको बताइएगा यहाँ पे इसी 14 को इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 22/7 है ना, इसको कैलकुलेशन करते हैं आसान, समझिए कैसे, इस 14 को कॉमन लीजिए, 14 स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 14 स्क्वायर कॉमन यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ बताइए 4 बच गया, 4 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ 22/7 22/7 हुआ कि नहीं, ये चीज हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे 14 है ना, तो 14 गुणा कितना 14, लेकिन यहाँ पे कितना है 14 से 7 चौका 28, 28 में से 22 जाएगा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा
दो बार में यहाँ 14 का 28, 28 का कितना होता है 168। तो इसका मतलब जो साइडेड पार्ट है इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, यदि सेंटीमीटर में है तो क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर यही होगा, है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किस तरह करना है। वर्ग के क्षेत्रफल में से देखे हमने कि क्या है, एक वृत्त बनना है तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया है। ठीक ठीक, इसका देखिएगा यह बोला था क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, है ना। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको समझते हैं कैसे। दिया था ए किसी काम को 36 दिन में, बी किसी काम को 54 दिन में, ठीक, और सी कितने दिन में बोला था 72 दिन में ना। तो देखिए इसका कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन और थोड़ा सा दिया था क्या चीज कि ए ना काम करने से पहले कितना 8 दिन पहले छोड़ देता है काम समाप्त होने से पहले, और बी कितने दिन 12 दिन पहले छोड़ देता है, कितने दिन 12 दिन। तो बोला था कि बताइए कि सी कितने दिन टोटल, सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब सी पूरे दिन काम किया। तो बात को समझिएगा, यदि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 216, है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 216, इसको करेंगे तो कितना 6 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 6 4 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो थोड़ा समझिएगा, यह 8 दिन पहले काम समाप्त नहीं, इसका क्या एक काम कितने दिन में, एक काम क्या करता है, एक काम 6 काम, है ना। एक दिन में क्या करता है 6 काम करता है, या कितने दिन, एक दिन में 4 काम है, एक दिन में कितना करता है 3 काम करता है। बात को समझिएगा, यही किसकी काम है। लेकिन समझिएगा थोड़ा सा कर रहा है कि 8 दिन या पहले चल जाता है, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले या 12 दिन पहले। तो बात को समझिएगा, जब इस तरह का कंडीशन आता है, और सी के बारे में बोला है कि पूरा काम कर रहा है, कुछ बोला है तो इसका मतलब पूरा काम कर रहा है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, समझना है कि यह पूरा काम के लिए निकालने के लिए सी का जो जा रहे हैं पहले ना, तो इनसे भी क्या करते हैं काम करा लेते हैं। बताइएगा यदि क्या करते हैं, एक दिन में 6 काम तो 8 दिन में कितना करेगा 48 करेगा, या कितना 4 दिन में, एक दिन में 4 काम तो 12 दिन में 24 काम। तो जोड़ेंगे तो बताइएगा एक्स्ट्रा और कितना करेंगे, या 96 काम और करते। कब, जब यह पूरा दिन पूरा काम समाप्त करवाने के लिए रहते। तो 8 दिन पहले नहीं जाते, मतलब काम समाप्त करने के लिए रहते तो 96 काम एक्स्ट्रा करते। इसमें 96 जोड़ देंगे, 216 में हो जाएगा 96 जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना 6 6 12 यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10 10 1 11, यहाँ पे कितना 312 काम हो जाएगा, टोटल 312 काम हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 312 काम हो जाएगा। लेकिन समझिएगा टोटल 312, तो इसका मतलब ये टोटल 312, तो इसका मतलब ये तीनों ना करेंगे तो तीनों कितने दिन में 6 4 10 3 13, तो तीनों जब साथ में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 24 दिन में क्या कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। 24 दिन में कार्य को समाप्त कर, इसका मतलब सी भी क्या करता है 24 दिन इस कार्य को कर रहा है, मतलब 24 दिन सी 24 दिन तक यह काम किया। तो इस तरह क्वेश्चन इसी तरह का बनाया जाता ना। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन क्या है तो इसको समझिएगा। क्वेश्चन बोला था कि 12 महीना 12 आदमी जो कि क्या कर रहे काम को, यह भी टाइम एंड वर्क का 12 आदमी किसी काम को, मतलब ये झाड़ू पोछा लगाना था तो उस काम को झाड़ू लगाना था, मतलब सफाई करना था। एक काम है सफाई का, किसी घर को 12 आदमी क्या कर रहे हैं 12 झाड़ू ले रहे हैं ना, 12 झाड़ू भी ले रहे हैं ना। झाड़ू को समझिएगा, यदि हम झाड़ू लिख दे तो इस तरह झाड़ू ले रहे हैं, और उस काम को कितने दिन में 4 दिन में कर रहे हैं। मतलब एक घर को मान लीजिए सफाई करना एक काम है, सफाई करने का 12 महीना 12 लोग क्या कर रहे हैं 12 झाड़ू ले रहे हैं, और उस काम को कितने दिन में, एक काम है उसको 4 दिन में कर दे रहे हैं, और 4 दिन में कर दे रहे एक काम कर, ये चीज कर दिया। लेकिन बोल क्या रहा है कि यही इसी काम को, है ना, इसी एक काम को 8 आदमी, है ना, 8 आदमी 8 झाड़ू, मतलब कि 8 आदमी 8 झाड़ू ले रहा है ना, झाड़ू ले रहे हैं समझिएगा। तो वह कितने दिन में करेंगे ना, झाड़ू जब ले रहे हैं तो वह कितने दिन में करेंगे। या दिन के बारे में, डे के बारे में पूछ रहा है ना, क्या कर रहा है डे के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कितने दिन में करेंगे, तो बताइए यहाँ से कटाएंगे तो कितने 4 से कटाएंगे, कितने बार 2 बार में। यहाँ कितना दिया है 8 दूना के 16 ना। यहाँ पे क्या करते हैं 4 से कटाएंगे तो कितने बार, 4 से कटा दिए तो ये 2, 4 से कटा दिया 3, है ना। यहाँ 4 से कटा देंगे तो कितने बार में 3 दिन, मतलब कि 3 दिन में। तो डे की संख्या कितनी हो जाएगी, यह काम 9 दिन में यह कर देंगे, है ना। यह क्या कर देंगे 9 दिन में यह काम कर देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन को देखिएगा कितना बार, यह इस आयत पे तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है ना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन है इस तरह का ना। तो आयत वाले कॉन्सेप्ट को समझिए, हर क्वेश्चन आयत का दे रहा है। देखिए उसका बोला है कि इसके लंबाई और चौड़ाई में रेशियो कितने का दिया है 3 और 4 का, रेशियो कितने का दिया है 3 और 4 का। लेकिन बोल क्या रहा है परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना दिया है 28 मीटर। तो बताइएगा एल प्लस, यहाँ पे क्या होता है परिमाप, परिमाप क्या होता है एल प्लस बी इक्वल टू कितना होता है परिमाप, यही ना होता है परिमाप मतलब 28, है ना। परिमाप यही होता है, परिमाप का फॉर्मूला यदि कटाएंगे तो कितना एल प्लस बी, मतलब लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे तो उनका योग कितना आ रहा है 14, है ना, योग कितना आ रहा है 14। लेकिन समझिएगा यहाँ पे जब 3 4 को देखते ही याद आ जाना चाहिए एकासी ट्रिपलेट, है ना। आपसे पूछ क्या रहा है डायगोनल, डायगोनल का मतलब विकर्ण पूछा है। तो 3 4 5 को देखते ही याद आ जाना चाहिए, 3 4 को देखते ही याद आ जाना चाहिए ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट बताइएगा आयत में भी क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, यह भी क्या होता है
90 डिग्री, ये भी कर 90 डिग्री। इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो बताइएगा यह 3 या 4, तो यह क्या हो जाएगा 5 है ना, ये 3 या 4 या 5, लेकिन तो ये रेशियो का फॉर्म है ना, तो रेशियो है तो ये नहीं कर देंगे कि 5 आंसर आ जाएगा, रेशियो है तो 5 ऐसा नहीं कर देंगे। लेकिन देखिएगा 3 और 4 जब इसको जोड़ रहा है रेशियो वाले फॉर्म को, तो बताइएगा कितना आ रहा है 7, इसका जोड़ कितना आ रहा है 7, लेकिन यहाँ पे कितना रियल में 14, तो कितने बराबर 7 यूनिट का मान 14, तो 1 यूनिट का मान कितना 2, तो यहाँ पे रेशियो का मान है तो इसमें क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10। हमारा विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण मतलब डायगोनल कितना हो जाएगा बताइएगा 10 हो जाएगा। इस तरह कॉन्सेप्ट है ना, मान नहीं निकालना है, बात को समझिएगा, बहुत बढ़िया अप्रोच है, इसका मान नहीं निकाला, किस तरह मान निकालना बेसिस है ना, यह ट्रिपलेट फॉर्म होता है त्रिकोणमिति का, उसी के कॉन्सेप्ट हो गया है ना। देखिए यार देखते ही हमने समझ गया कि 3 4 दिया है, इसका मतलब 5 दिया है, यहाँ से बस रेशियो का मान निकालिए है ना। यहाँ पे क्या दिया था, इनका योग 7, लेकिन यह दिया था रियल में कितना 14, तो 1 बराबर 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया, विकर्ण कितना आ गया 10 आ जाएगा। ठीक चलेगा। देखिए एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया था ना, इस क्वेश्चन को समझिएगा, यदि किसी को यदि 10 15 का मान पता हो तो आंसर डायरेक्ट दे देगा है ना। इसको यदि 10 15 का मान पता हो, देखिए ये क्या होता है 10 a माइनस बी का सूत्र दिख रहा है ना, 10 a माइनस बी का सूत्र। देखिए एंगल कितना है 45, यहाँ पे कितना 30, तो कितना है 10 45, 10 15 हो जाएगा ना, a माइनस बी 15, 45 में से 30 जाएगा 15, इसका आंसर यहीं से डायरेक्ट 10 15 का मान पता हो तो ये हो जाता है ना, 10 15 का मान ये होता है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे इसका आंसर दे देंगे फटाक से। लेकिन क्या है इसको यदि बेसिक से बनाएंगे तो क्या 10 45 का मान 1, यहाँ पे क्या होता है 10 30 का मान कितना 1/√3, यहाँ पे 1 प्लस 10 45 का मान 1, यहाँ पे क्या होता है 10 30 का मान 1/√3 हो जाता है ना। यदि इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 में गुणा कर देंगे √3 माइनस 1 अपान कितना √3 है ना, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। इसका मतलब इसमें गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, 1 में इसके गुणा करेंगे वही आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 या प्लस का 1 अपान कितना √3, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना मिला √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस का 1, यही क्या है बताया ना कि यही डायरेक्ट आंसर है। यदि क्या होता है 10 15 का मान आपको याद है डायरेक्ट यहीं से देख लिए होते 10a माइनस बी के सूत्र से ना, तो इसका क्वेश्चन का यही आंसर होगा हमारा। देखिए इस क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, यदि स्क्रीन पर देखते हैं इसका आंसर है कैसे 12 में जोड़ेंगे, देखिए 12 में 4 जोड़ेंगे 16 है ना, 16 का वर्गमूल कर देंगे कितना आ जाएगा 4 है ना, इसको जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 225 है ना, 225 आएगा, 225 का वर्गमूल जानते हैं कितना 15, इसको जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यही हमारा क्वेश्चन था ना, इसको करना भी नहीं था, पेन पेपर नहीं लगाना था ना, स्क्रीन पर देखते ही क्या हो जाए 16 हो गया, 16 का अच्छा वर्गमूल 4, इसको जोड़ देंगे 25, 225 का वर्गमूल कितना था 15, 15 जोड़ देंगे 25, 25 का वर्गमूल 5, आंसर फटाक से चलेगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट है ना, इस टाइप का देखिए त्रिकोणमिति का जब क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, क्या चीज 30 60 90 वाला त्रिकोणमिति। देखिएगा जब ये बनता है 30 का एंगल तो क्या होता है यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे क्या 2 हो जाता है ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। जब 45 होता है तो क्या होता है 1 1 यहाँ पे √2 हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। इसी पर हो जाएगा कैसे बोल क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया था 200 मीटर दिया था, यह वाली दूरी पूछ रहा था, इसको दूरी को आपसे निकालना था ना। तो बात को समझिएगा, जब 30 का रेशियो होता है तो यहाँ पे 1 होता है, ये टोटल कितना हो जाता है √3, बात को समझना है √3 है ना। यहाँ पे इस वाली कंडीशन में चलेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, यहाँ भी 1, तो बात को समझिए इस तरह का। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है √3, यहाँ से यहाँ तक कितना है दूरी बताइएगा 1, तो ये आपकी दूरी कितना आ जाएगा √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1 आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो बताइएगा यहाँ पे गुणा किए तो कितना 1 आया, तो एक रेशियो का मान कितना 200 मीटर, एक रेशियो का मान 200 मीटर, तो निकालना कितने का ये निकालना है ना, तो क्या कर देंगे इतने से गुणा कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 200 इंटू यहाँ पे √3 माइनस 1, यही हमारा कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब कि यह दूरी कितना आ जाएगा 200 इंटू का √3 माइनस 1, इसका आंसर है। बताइएगा इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, रेशियो मेथड लगाएंगे तो त्रिकोणमिति का हर क्वेश्चन बेहतरीन हो जाएगा, बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। चलेगा इस तरह क्वेश्चन है, बोला था कि एक घनाभ है क्या है कि वॉइड है जिसका आयतन कितना 224 दिया था ना, अरे 324 दिया था, कितना दिया 324 दिया था सेंटीमीटर क्यूब, आपसे पूछ क्या था बताइएगा उसकी लंबाई कितना होगा। तो बात को समझिएगा, जब रेशियो का फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट एक वेरिएबल से गुणा कर लेते हैं तो क्या जाएगा इतना हो जाएगा बताइएगा। लेकिन घन का आयतन कितना होता है, क्या होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है ना, यह क्या होता है LBH मतलब लंबाई चौड़ाई गुणा से ऊंचाई होता है। तो बताइए यहाँ पे एक वेरिएबल लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि किसी रेशियो का मान निकालने के लिए जब रेशियो की कंडीशन में होता है तो एक वेरिएबल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयतन हो जाएगा 300, देखिए यहाँ पे क्या 3x है ना, गुणा कर देंगे यहाँ पे 2x,
यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो को ऐसे लिख देते हैं, देखिए 3x यहाँ पे संबंध है, यहाँ पे क्या कर देंगे 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे यहाँ पे निकालना क्या चीज है, l बराबर ये चीज l का निकालना। तो रेशियो इस तरह का हो गया, बस वेरिएबल एक लगा लेंगे तो आसान हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे करते हैं 3x इंटू इतना 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे कितना आयतन कितना दिया है 324 दिया है, 324 दिया। बताइएगा यहाँ पे गुणा करेंगे 2 3 6 6 के 12, बताइए x कितना हो जाएगा x की पावर 3 है ना, x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब यहाँ पे गुण 324, यदि इसको कटाएंगे 12 बार में तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 27 होगा, 12 बार में कटाएंगे 27, तो x की पावर कितना है 3 क्यूब है, तो इसका 27, तो इसका घनमूल कर देंगे 27 का कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3। आपसे पूछ क्या रहा था, बताइएगा कि लंबाई कितना, लेंथ कितना है, तो लेंथ का रेशियो कितना है 3x है, 3x x कितना है 3, तो कितना आ जाएगा आंसर 9 हो जाएगा ना। तो जब तक रेशियो का कोई भी कहीं भी कंडीशन आपसे बने रेशियो का, तो क्या कर एक वेरिएबल लगाइए तब जाके आंसर निकालिए, आसानी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, बस फैक्टर करना जानते हैं तो हो जाएगा है ना। देखिए कैसे, ये क्या होता है फैक्टर, यदि इसका करेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा बताइएगा, 25 तिया 75 है ना, 25 तिया 75, इसका फैक्टर करेंगे प्लस इसका फैक्टर करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 49, 49 तिया कितना होता है 49, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 तिया कितना 147। यदि फैक्टर आप जानते तो आसानी से हो जाएगा। बताइए इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना 5√3 प्लस इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना 7√3, और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 12, यहाँ पे √3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फैक्टर जानेंगे तो क्या हो जाएगा आसानी तरीके से, बस जाए क्या करें आंसर दे देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इस टाइप का हमने सीरीज में कहा, इसमें क्वेश्चन करा चुके कैसे कि एनालिसिस में हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है ना, लेकिन दूसरा त्रिकोणमिति फंक्शन था। बताइएगा अलजेब्रा का इस कॉन्सेप्ट है, कैसे थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे यदि हम इसको cos x को क्या मान लेते हैं x, यदि x मानते हैं तो बताइएगा यह cos का उल्टा नहीं होता तो 1/x, तो ये आ गया क्या √x। बात को समझिए, यहाँ से दिखेगा नहीं है ना, त्रिकोणमिति से दिखेगा नहीं तो अलजेब्रा पाइए, इसको x माने तो यह उल्टा होता है तो 1/x, यहाँ पे क्या है यहाँ पे वही कर देंगे तो बताइए क्या दिख रहा है, इसको समझिएगा। यहाँ भी क्या हो जाए x का क्यूब, यहाँ क्या हो जाए 1/x का क्यूब, इसका मान निकालना है। तो क्या ये वाला जानते नहीं तो अलजेब्रा में यह क्या जानते हैं, यदि इस कंडीशन में होता है x + 1/x बराबर क्या a होता है तो इसका मान निकालना होता है, तो क्या निकलते हैं a का क्यूब माइनस का 3a, यही पे निकालते हैं ना। तो इसी पर यह भी हो जाएगा त्रिकोणमितीय क्वेश्चन, बहुत आसान है। तो बताइए a की जगह पे कितना है √3, a की जगह पे √3 तो क्यूब कर देंगे, और -3 यहाँ पे a की जगह पे हमारे क्या है √3 लगा दिया, a की जगह पर √3, बस इसका √3 का कर देंगे तो कितना आ जाए √3 - √3, यहाँ पे √3 यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। कैसे इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 रूट को 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं 3√3, मतलब 3√3 का आंसर कितना आ जाएगा 3 या √3 आ जाएगा, तो इसलिए कह दिए कि ये हो जाएगा है ना। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 3√3, ऐसे तो 3√3 में से 3√3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर बहुत आसानी से मतलब देखिएगा यार त्रिकोणमिति में डाल दिया है, अलजेब्रा क्वेश्चन को कन्वर्ट किस में कर दिया है त्रिकोणमिति में, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। इस तरह का क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में आ रहा है, तो क्या कि जितना भी क्वेश्चन एनालिसिस हो रहा था बिना देखे, जिसका पेपर है अभी उसको जाना नहीं है ना, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए है ना। जो भी क्या कहे इस चैनल पर नए हैं तो उसको क्या करना है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए है ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।